खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर आरटीआई अधिनियम के तहत अब कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है और कमलनाथ ने भी अब निर्देश दे दिए। उनके निर्देश वहां तक पहुंचाए जा चुके हैं आरटीआई तक। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश आरटीआई प्रकोष्ठ के पास पहुंच चुके हैं, जिसके तहत अब आरटीआई अधिनियम के तहत सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अब आरटीआई लेकर आएगी हर जिले में। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, प्रदेश में अब सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आरटीआई का लेकर आएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा हर जिले में आरटीआई लगाने के निर्देश जो है वो आरटीआई प्रकोष्ठ को दे दिए हैं। मामला पूरा देखा जाए तो 2023 में ज्यादा समय नहीं है, जिसको लेकर के कमलनाथ जो है लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के जिस प्रकार से ये आरटीआई के माध्यम से अब ये जानकारी लगाई जाएगी योजनाओं के तहत कितना पैसा है वो आम जनता तक पहुंचा है और फिर इस जो पूरी योजनाएं है उसमें कैसा घोटाला हुआ है वो भी अब इसमें देखने का काम कमलनाथ करेंगे। साथ साथ पूरी सबसे बड़ी बात इसमें देखें तो 2023 को लेकर के जहां एक और दोनों ही पार्टी अपनी कमर कस चुकी है, ऐसे में कमलनाथ का एक बड़ा दाव है, कहीं ना कहीं ये जो है वो जनता के बीच में जो भी भ्रष्टाचार होगा उसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है वो हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम भी करेंगे। मतलब एक तरीके से ये जो विधानसभा अभी चुनाव आने वाले हैं आगामी समय में, उसको लेकर भी ये रणनीति बनाई जा रही है, जिसके चलते हर जिले में आरटीआई लगाई जा रही है, ऐसा भी कहा जा सकता है प्रदीप? देखिए बिल्कुल, अब ज्यादा समय नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने में। 2023 से अब तो ज्यादा समय बचा नहीं, लगभग 14 माह से ज्यादा का जो 14 माह के आसपास का जो समय है वो अब बचा है अब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को देखते हुए। तो ऐसे में लगातार दोनों ही पार्टियां, जहाँ बीजेपी जो है लगातार बूथ विस्तार की अगर बात करें या समर्पण निधि अभियानों की बात करें, लगातार ऐसे कई अभियान जो है वो लेकर के जनता के बीच में जा रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। लगातार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता के सामने कैसे लेकर जाया जाए, और एक ही सबसे बड़ा माध्यम जो आरटीआई एक्ट के तहत जो उन्होंने बड़ी जो चीज ये कहा जा सकती है बहुत बड़ा ये हमला रहेगा, क्योंकि आरटीआई के तहत ये जानकारी लगाई जा सकती है कि कौन सी योजनाएं कब की उनकी घोषणाएं की गई थी, किसमें कितना पैसे का अनुदान जो था वो शासन के द्वारा दिया गया। लेकिन इन्हीं योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए या इसको जमीनी स्तर तक लाने के लिए कितना पैसा इसमें आखिर लगाया जाए, कहाँ इसमें बंदरबाट हुआ, कहाँ इसमें किस प्रकार की जो ये कहा जा सकता है कि जो विसंगतियां थी वो भी लेकर निकलेंगे, और विसंगतियों को लेकर के जो कांग्रेस के जन प्रतिनिधि हैं या कांग्रेस के जो लोग हैं वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता को सीधे इन बातों को बताएंगे कि इस योजना के तहत में इतना पैसा आपको आपके गली में, मोहल्ले में या क्षेत्र के लिए आया था। लेकिन इस प्रकार के बंदरबाट के चलते, इस प्रकार के मिली भगत के चलते जो है अब ये पैसा इतना है जो आपके पास पहुंचा है और इसमें कितना जो है भ्रष्टाचार हुआ है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले भी इसमें उजागर होंगे। साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम भी अब करने जा रही है। तो मतलब ये है कि आरटीआई अधिनियम के तहत जो योजनाएं चल रही हैं उसकी पोल खोलने के लिए कांग्रेस के द्वारा आरटीआई लगाई जाएगी, जिसमें जनता को भी कुछ ना कुछ फायदा होगा इसके आने से। देखिए बिल्कुल, जनता को इसमें फायदा मिलना ही चाहिए और जनता के द्वारा जनता तक इस बात को भी उजागर करने का काम भी होना चाहिए कि लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में क्या जो वास्तविकता है या जो घोषणाएं हुई है या जिनके लिए बजट सेंक्शन हुआ है उसकी भी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। उसको लेकर के कांग्रेस लगातार इस प्रकार से काम कर रही जा रही है। चलिए प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको जैसा कि बता रहे हैं कि सरकार की जो पोल है उसको खोलने के लिए जिस तरीके से बीजेपी आरटीओ अधिनियम के तहत जो अंतर्गत जो योजनाएं हैं उन चल रही हैं जो योजनाएं उसकी पोल खोलने के लिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस आगे आ गई है, और कांग्रेस लगातार ही ऐसी चीज़ों को उजागर करती रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने एक नया तरीका अपनाया है और अब वो आरटीआई के जरिए उनकी जो भी योजनाएं हैं उसमें जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है उसे सामने लेकर आएगी, उसे उजागर करेगी, जनता के समक्ष रखेगी, जिसके लिए अब सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस हर जिले में आरटीआई लगाने जा रही है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश अब आरटीआई प्रकोष्ठ के पास पहुंच चुके हैं, और अगर किसी भी योजना में
या भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उसे जनता के समक्ष लाया जाएगा। उस सारे तथ्यों के साथ उसे उजागर करेगी कांग्रेस, और योजनाओं में कितना पैसा लगा है और कहाँ उपयोग किया गया है, इस सारी जानकारी को वहां से लेकर और जनता के सामने रखेगी, सारे तथ्यों के साथ जनता के सामने रखेगी। और कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक रणनीति कही जा सकती है कि कांग्रेस के द्वारा बनाई जा रही है। जो विपक्ष है उसे उसकी जो कमियां हैं, उसकी खामियां हैं, उसे जनता तक पहुंचाने के लिए और अपने पार्टी को ऊपर उठाने के लिए भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये रणनीति बनाई जा रही है, जिसके चलते अब सरकार की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है वो जनता के समक्ष लाने के लिए ITI लगाने जा रही है हर जिले में अब कांग्रेस। बता दें कि PCC चीफ कमलनाथ के निर्देश अब ITI प्रकोष्ठ के पास पहुंच चुके हैं, जिसके तहत अब किसी भी योजना में अगर भ्रष्टाचार पाया जाता है या कोई योजना में भ्रष्टाचार मिलता है तो उसके तहत जनता के सामने वो सारे तथ्यों को लेकर कांग्रेस आएगी और जनता के समक्ष रखेगी, जिससे कि जनता खुद उसे देख सकेगी कि क्या कुछ भ्रष्टाचार उसमें चल रहा है। लगातार कांग्रेस भाजपा पर मतलब जो सरकार है उस पर हमलावर है, लेकिन आज फिर एक कांग्रेस ने वो निकाला जिसके चलते अब सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस हर जिले में ITI लेकर आएगी, और जिसके चलते PCC चीफ कमलनाथ के निर्देश अब ITI प्रकोष्ठ के पास पहुंच चुके हैं। किसी भी योजना में भ्रष्टाचार मिलने पर जनता के सामने सभी तथ्यों को लेकर आएंगे और जनता के सामने उजागर करेंगे कि आखिर क्या कुछ भ्रष्टाचार उन योजनाओं में चल रहा है और योजनाओं में कितना पैसा लगा है, कैसे उसे उपयोग किया गया है। ये सारी तमाम जानकारियां जनता के समक्ष रखेगी कांग्रेस। योजनाओं में लगे पैसे की कांग्रेस अब जनता के सामने उसे रखेगी। सरकार को घेरने हर जिले में कांग्रेस लाभ ITI लगाएगी। भोपाल से बड़ी खबर, PCC चीफ कमलनाथ के निर्देश पहुंचे हैं ITI प्रकोष्ठ के पास, जिसके बाद अब इसको लेकर किसी भी योजना में अगर भ्रष्टाचार मिलता है, भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उन योजनाओं को तथ्यों के साथ जनता के समक्ष अब कांग्रेस रखेगी, जिसके चलते योजनाओं में कितना पैसा लगा है, कितना पैसा कहां उपयोग किया गया है, ये सारी जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी। अब सरकार को घेरने के लिए हर जिले में कांग्रेस RTI लगाने जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कई योजनाएं सरकार के द्वारा निकली हैं, मगर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अब कांग्रेस मैदान में उतर आई है और अब कांग्रेस ने हर जिले में ITI लगाने जा रही है, जहां PCC चीफ कमलनाथ के निर्देश भी अब ITI प्रकोष्ठ के पास पहुंच चुके हैं। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए दिव्या गुप्ता BJP प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या जी, जिस तरीके से अब सरकार को घेरने के लिए हर जिले में कांग्रेस RTI लगा रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि उनके पास अब एक्चुअली कोई हथियार हथकंडा कुछ बचा नहीं जी। जैसे कहते हैं ना कि जो भी तिनका भी मिले तो उसको कर लो ग्रैब कर लो। कोई उनके पास तर्क नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, दिशाहीन है, उनके सारे कार्यक्रम फेल हो चुके हैं। उन्होंने जो मंडलम और जो सारे डिजिटल वाले कार्यक्रम करे थे, जो वो भी भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की कोशिश करी थी, वो भी सब फेल हो गए। आपस में उनकी इतनी सिर पुटावल हुई कि सारी महिला मोर्चा जैसे उनके वो जो था वो भंग करना पड़ गया उनकी कमेटी को। मतलब वो तक आपसे संभल नहीं रही है। आप क्या ITI लगाएंगे और क्या काम करेंगे? अपना काम करिए ना, अपनी लकीर बड़ी करिए, अपने काम करके दिखाइए। वो नहीं होता है, सिर्फ उंगली उठाना है, अपने कमरे में बैठ के किसी और को परेशान करना है, तो इसके अलावा और कोई काम नहीं। आपके पास कोई पॉजिटिव काम हुआ हो आज दिन तक, अपना आपने कोई लकीर बड़ी करी हो, ऐसा कोई मुझे नहीं याद आता या कोई समझ में नहीं आता है। देखिए दिव्या जी, RTI के अधिनियम के तहत जैसे कि कुछ योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता है या उनके जो अधिकारी वो सही तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पोल खोलने के लिए ये तो एक और बहुत बड़ी बात है कि कौन सी चीजें RTI के अंतर्गत आती हैं जिसमें ये लोग RTI लगाएंगे। ये भी एक बड़ा संज्ञान का विषय होगा, जो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि किस विषय में RTI लगानी चाहिए और किसमें नहीं। तो वो भी एक अलग विषय। ये क्या है, न्यूज में बने रहने के लिए आप कुछ भी इस तरह की कुछ खुर्रे छोड़ दीजिए और न्यूज में बने रहिए, और ताकि हम सब इनके कामों को लेकर डिबेट करें। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई तर्क है या इसमें कहीं कोई कुछ निकल के भी आने वाला है। मैं आपसे फिर सभी ने अनुरोध करूंगी कि क्या हम अपना काम अगर अच्छे से करें
तो क्या वो काम ज्यादा बोलेगा या हम उंगलियां उठाए वो ज्यादा बोलेगा? तो मुझे लगता है आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं? आप जाइए ना जनता के बीच, काम करके दिखाइए क्या आपको करना है, उन लोगों से ओपिनियन लीजिए। उसके करने के बजाय आप उंगलियां उठाते रहेंगे और बैठे रहेंगे और सिर्फ विलाप दिव्या जी, करते रहेंगे जी। और सिर्फ आरोप और आक्षेप लगाते रहेंगे। तो मुझे लगता है ये नेगेटिव मानसिकता जो है ना, उसका बहुत अंत होना चाहिए। पॉजिटिव जो करना है वो करिए, करके दिखाइए। बिल्कुल दिव्या जी, मैं स्वागत है आपको उनका। बीच में रोकना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी फिरोज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो फिरोज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। लगता है कि फिरोज जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। फिर भी मैं एक बार कोशिश कर लेती हूँ कि फिरोज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलो। फिरोज जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज बताइए। लगता है दिव्या जी उन तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। तब तक हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखिए जब तक हमारी टीम उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है। हेलो जी दिव्या जी, आप तक आ रही है मेरी आवाज़? नहीं, एक्चुअली बीच में आवाज नहीं आ रही थी, मुझे लगा शायद हो गया। नहीं जी। दिव्या जी, जैसा कि अगर आरटीआई के माध्यम से जो योजनाएं हैं उनका जो क्रियान्वयन अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है, अगर उसमें जो जिस तरीके से अभी आरटीआई हर जिले में लगाने जा रही है कांग्रेस, अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार पाया जाता है तो क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी उस अधिकारी पर? देखिए, अगर आपने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के कभी भी मंच से भाषण या आपने उनके सारे के सारे प्रोग्राम्स को फॉलो करा हो, तो वो इस बात को लेके बहुत ही गंभीर है, संवेदनशील हैं और तत्पर तुरंत एक्शन लेने के मोड में है। जहां उनको कोई दिखता है कि जहां त्रुटि हुई है, जहां कार्यक्रम अगर जनहित तक नहीं पहुंच पाया हो, हितग्राही तक नहीं पहुंच पाया, वो तुरंत एक्शन लेते हैं और फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने एक्शन लिया है, कार्रवाई भी करी है, निलंबन भी करे हैं। तो वो अब जिस मोड में है और जिस मूड में है, उसको तो अधिकारी सब समझ ही रहे हैं कि कहाँ क्या गलती होगी तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा, आरटीआई के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपने काम क्यों नहीं करके दिखाते? आप अपने काम तो करिए, आप जनता के बीच में तो जाइए, बताइए तो सही कि आपकी क्या योजना है और आपके क्या सपने और आप कैसे क्रियान्वित करेंगे। आप जनता के बीच में क्या वायदे लेकर जा रहे हैं, बताइए तो सही। उंगली उठाना तो सबसे आसान है, जब मर्जी उठा के किसी पर भी आक्षेप लगाइए, आरोप लगाइए, उंगली उठा दीजिए, सबसे आसान काम है। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, अपनी लाइन कैसे बड़ी कर रहे हैं, वो इनको नहीं आता है। दिव्या जी, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि अगर कोई भ्रष्टाचारी उसमें पाया जाता है तो क्या उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, ये तो तय बात है। ये तो आपने अभी मुख्यमंत्री जी के सारे उसमें मोड उसमें देख ही लिया था कि वो जैसे उनको लगा कि जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा हो, वो तुरंत एक्शन ले रहे हैं। और ये उन्होंने कल फिर मंच से फिर एक बार घोषणा करी है, कल ही घोषणा करी है। तो ये तो लगातार उनका ये कार्यक्रम चल रहा है और ये लगातार इस तरह की घोषणाएं करे। तो सरकार ऑलरेडी इस काम को लेके बहुत गंभीर है और संवेदनशील है कि भ्रष्टाचार भी नहीं सहन होगा। और अगर किसी ने हितग्राही तक कोई योजना नहीं पहुंचाई है, कहीं कोई दिक्कत आई है, तो फिर उसके ऊपर भी एक्शन होगा। ये तो बहुत पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। चलिए, लगता है दिव्या जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, धीरे आ रही है पर आ रही है जी। मैं कर सकती हूँ प्लीज? हाँ बोलिए। नहीं दिव्या जी, आप हमारे साथ ही रहिए। हम फिरोज जी से भी कुछ सवाल रख लेते हैं। फिरोज जी, आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी एकत्र करने के लिए चलाया जा रहा है, क्या जनता से इसके बीच क्या कुछ मैसेज जाएगा आरटीआई के चलाने के चलते? आरटीआई दिया क्यों था? राइट टू इंफॉर्मेशन जी। कांग्रेस की सरकार ने इसको पारित किया था जी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जी। और भारतीय जनता पार्टी का व्याकुल होना, व्यतीत होना, शोर मचाना, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने लाख करोड़ों अरबों रुपए के जो जनता के माल की चोरी की है, जो काला धन लाने की बात करते थे, 15 लाख रुपए देने की बात करते थे, वो दे नहीं पाए और जनता का अरबों खरबों रुपए सब यहाँ वहाँ कर दिया। बहुत सारे कई तो ऐसे भी मामले हैं।
हिंदुस्तान जिस द्रुत गति से चल रहा है और जो टेक ऑफ के मोड में आ गया है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक कितना फेरबदल हो चुका है देश में? देश का मूड और मोड आप दोनों देख नहीं रहे हैं? दिव्या जी, ऐसा है कि आपने कहावत सुनी होगी, एक देश था आपने कहावत सुनी होगी, गंभीरता से नहीं लेते थे। हम एक जी, आज बिल्कुल बिल्कुल उठाते थे। एक बिल्कुल हम थक चुके थे राजनीतिज्ञों से। हम इस बात को लेकर निराशा थी कि ये देश अब कहाँ जाएगा। वो देश आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा और बिल्कुल बिल्कुल आपको करंट उदाहरण दे रहा हूँ आपकी सरकार का चेतने का, जागने का, जागृत का। ठीक, यूक्रेन में 14-15 हजार भारतीय फंसे हैं, भूखे प्यासे हमारे भारतीय हैं वहाँ। हाँ, ये 245 आदमी आए, उनसे भी 80,000 रुपए लिए हैं आपने। ये भी शर्म की बात है। पोलैंड के जी हाँ, वो उसमें अरे वो 245 आदमी आए हैं और 80,000 रुपए आपने लिए हैं। अरे अब आप क्यों झूठ बोल रही हैं? और हमारी राजस्थान की सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग आएंगे उनको हम सब उनका खर्चा सरकार वहन करेगी। सर, आप मध्य प्रदेश के वासी हैं और हमारी राजस्थान और हमारा मध्य प्रदेश और हमारा देश सब एक। हाँ, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार से ऐसी कोई अभी है ना खबर हमारे पास नहीं आई है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो वोट मांग रहे हैं, हमारे वोट। अरे रुक जाइए एक मिनट, अब हमें बोल लेने दीजिए ना। इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उसमें पोलैंड अपनी राजनीति कर रहा है और उसने जो सारे के सारे जो तकलीफ कर दी है पोलैंड से और वहाँ से आने में, यूक्रेन के बॉर्डर पर जितने फंसे हुए उनको पोलैंड छोटे-छोटे अरे ये स्थिति एक दिन में आई है क्या? अरे ये स्थिति एक दिन में आई है क्या? पिछले एक महीने से क्या सो रही थी हमारी सरकार? क्यों नहीं अपने लोगों को वार्निंग दी कि आप अपना देश छोड़ दीजिए? फिरोज जी, दिव्या जी, मैं चाहूंगी कि हमारा जो मुद्दा है उस पर बात की जाए। वॉर नहीं होने देगा। कुछ भी हो, ये हमारी डिप्लोमेसी की दिक्कत है। ये हमारी डिप्लोमेसी की दिक्कत है, दूसरों के सर पर ठीकरा फोड़ने की हमारी आदत है। हमारे प्रधानमंत्री दाढ़ी मूंछ बढ़ा के घूमेंगे तो यही होगा। उनको वो तो प्रचार मंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। दिव्या जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मैं चाहूंगी दोनों ही पार्टियों से कि मुद्दे की बात करें। अच्छा ठीक है, मैं दाढ़ी मूंछ बना के घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी शब्द वापस लेता हूँ। प्रधानमंत्री है ना, तो हमारे प्रधानमंत्री नींद निकाल रहे थे, अभी भी 80,000 रुपए हमारे लोगों को देना पड़ रहे हैं। हमारे लोग भूखे प्यासे, हमारी एम्बेसी क्या कर रही है वहाँ यूक्रेन में? आपकी गलत इल्जाम है, बिल्कुल यूक्रेन में हमारी एम्बेसी क्या कर रही है? लोग भूखे प्यासे हैं वहाँ, हमारे भारत के नागरिक। दिव्या जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप मेरी बात सुने। अरे हम दिव्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज मेरी आवाज सुने। के लोगों को बिठा दिया था और आपने कहा था कि कहाँ है सरकार, तब भी एयरलिफ्ट करके सब आ ही गए थे। अरे एयरलिफ्ट करके कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं किया है। हमारा मुद्दा आरटीआई को लेकर है, ना कि तमाम जब चीजों भी को हुए लेकर। तो हमने प्लीज कुवैत मुद्दे से पर अपने आइए। नागरिक वापस बुलाए हैं और भी ईरान से बुलाए हैं, बहुत सारे देशों से हमने बुलाए हैं अपने नागरिक वापस। और ये कोई पहला काम नहीं किया है और ये पहली बार है। दिव्या जी, आरटीआई लाने से क्या बीजेपी डर रही है? क्या सरकार डर रही है? कांग्रेस लेकर आ रही है इसको तो? ठीक है, नहीं तो पैसे क्यों ले रहे हो आप बताओ? भारत सरकार ऐलान करे, बिल्कुल 80,000 रुपए लिए आपने उसके टिकट के। फिरोज जी, दिव्या जी, मैं चाहूंगी कि आप दोनों मुद्दों पर मुद्दे पर बात नहीं है, करें। पैसे लिए और राजस्थान की हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उनके टिकट का पैसा देंगे। नहीं है सर, आपकी गवर्नमेंट नहीं है सर, ये यहाँ की आपकी की गवर्नमेंट है, देश की आपकी गई है। अब कहाँ से हो गई? कांग्रेस की सरकार है, उसमें गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है इस बात को। दिव्या जी और फिरोज जी, आप दोनों से मेरा आग्रह है कि शांत हो जाइए। हमारा मुद्दा है आरटीआई का, ना कि तमाम चीजों का। तो हम कोशिश करेंगे कि आरटीआई पे ही बात करें। दिव्या जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस जो आरटीआई लगाने जा रही है, क्या इससे बीजेपी को किसी प्रकार का कोई डर है? करेंगे। और जैसे कि जो 4,500 प्रश्न जो अतारंकित हैं, उनके विधानसभा से उत्तर नहीं मिल रहे हैं। हम तो अब भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि जहाँ भी हम सवाल उठाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी जांच कराएगी जनता के हित में? फिरोज जी, उन अधिकारियों की, मंत्रियों की जांच कराएगी। हमारा तो फिरोज जी, मैं चाहूंगी कि सवाल का जवाब देने दीजिए दिव्या जी को। क्यों लगे रहती कांग्रेस सरकार? इसको पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। इसको आप पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं। हम तो भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा है। नहीं सर,
कोई मतलब इसमें कोई बात में कोई दम ही नहीं है। इसमें आप अपना थोड़ा सा भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं और अभी हम सब आपका जो सारा बूथ और मंडलम का कार्यक्रम था वो सुपर फ्लॉप हो गया। उसके बाद आपको दिव्या जी, क्या बीजेपी डर रही है आरटीआई से? हेलो जी बीजेपी क्या आरटीआई से डर रही है? जिस तरह से कांग्रेस आरटीआई लगाने वाली है, उसको लेकर क्या बीजेपी में किसी प्रकार का कोई डर है? जी दिव्या जी। जी 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 बोले। आरटीआई लगाने से कांग्रेस के क्या बीजेपी को किसी प्रकार का डर है क्या? कोई डर नहीं मैम, कोई डर नहीं। बिल्कुल किस बात का डर है? हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरोज जी आपका भी और दिव्या जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता दें कि सरकार आरटीआई के तहत हर जिले में आरटीआई हर जिले में लेकर आ रही है, जिसके तहत अब सरकार उन योजनाओं में जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है उन योजनाओं को सामने लेकर आएगी। उसमें क्या कुछ भ्रष्टाचार किया गया है, सभी तथ्यों के साथ आरटीआई अधिनियम के तहत उन्हें जनता के समक्ष लेकर आएगी। और चलिए हम एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए में अब कर्मचारी अपने जो पेंशन बहाली है उसको लेकर मांग कर रहे हैं। लगातार पेंशन बहाली को लेकर अब कर्मचारी प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि अगर उनकी जो पुरानी पेंशन है उसके बहाल नहीं किया गया तो 13 मार्च को वो प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब कर्मचारियों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं कर्मचारी और अब पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि 13 मार्च को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा भोपाल में, जिसको लेकर अब कर्मचारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नई पेंशन नीति का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पुरानी पेंशन नीति है उसको ही लागू किया जाए। 1 जनवरी 2005 या उससे बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन योजना का उन्हें लाभ दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 मार्च को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। और इस पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन की उन्हें बहाली की जाए और पुरानी पेंशन दी जाए। जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कर्मचारी जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद होते देखे जा रहे हैं। लगातार सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि द्वितीय श्रेणी हो चाहे तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है, लगातार अपनी मांगों को उठा रहे थे। जनवरी 2005 के बाद उसके बाद से जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें पुरानी पेंशन योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के लगातार जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन करके करवा रहे हैं। ये जो नई पेंशन नीति लाई गई है, क्या है नई पेंशन नीति और इससे क्या कुछ परेशानी आ रही है कर्मचारियों की, जिसके चलते उन्होंने इस नई जो पुरानी पेंशन नीति है उसकी बहाली की मांग की है? देखिए 2005 तक जो पुरानी पेंशन नीति की, जिसमें लगातार ये देखा जाता है कि जो पेंशन जो मिलती थी वो उनके हिसाब से मिलती थी, लेकिन 2005 के बाद जो भी नियोक्ता की गई है उनमें पेंशन नहीं दिए जाएंगे, इस तरीके की बात जो है उसमें देखी गई है। लगातार इस प्रकार की जिस प्रकार की नीतियां हैं उसको लेकर के वो अपना विरोध करे कि जो 2005 के बाद जो भी नियोक्ता हुई है उन पर भी पेंशन की नीति जो है वो लागू करनी चाहिए, जो कि उनको दूसरों की तरफ में पेंशन दी जानी चाहिए, जिसकी मांग को लेकर के लगातार वो विरोध कर रहे थे। अब जो है जो जानकारी आ रही है इसमें 13 मार्च को एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा जो है कर्मचारी संघ बना रहा है। तो क्या अब जो सेवानिवृत्त है उनका भविष्य शेयर मार्केट पर टिक चुका है? देखिए बिल्कुल, लगभग कई जो ऐसे लोग हैं जो 2005 के बाद कहीं न कहीं जुड़े थे और 2005 से जुड़ने के बाद में जिस प्रकार की परिस्थितियां देखी गई थी तो उनकी पेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। सिर्फ उनकी जो वेतनमान है वो वेतनमान ही सिर्फ उसमें दिया जाएगा। ऐसे में जो लोग शासकीय कर्मचारी हैं, जो शासकीय पदों पर काम कर रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं जिस प्रकार की नाराजगी है, चाहे वो किसी वर्ग का, किसी श्रेणी का व्यक्ति हो, चाहे किसी श्रेणी का व्यक्ति हो, लगातार इस प्रकार की जो उनकी मांग है पेंशन को लेकर के वो करते आ रहे हैं। लगातार ये भी कहते हैं कि जो आगामी बजट सत्र के दौरान अगर इस प्रकार की जो ये कहा जा सकता है
जो बात है अगर वो मानने में सरकार किसी प्रकार का संकोच करती है या किसी प्रकार से इस बातों को नहीं मानती, तो ऐसे में कर्मचारी वर्ग जो है एक बड़ा अपनी भूमिका निभा सकता है और आने वाले समय में वो लामबंद होकर सड़कों पर भी आ सकता है। प्रदीप, इन मांगों को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है और वो उन्होंने भी ट्वीट के जरिए मांग की है। कमलनाथ ने भी अपना ट्वीट किया है, जयवर्धन सिंह का भी ट्वीट आया है। जी देखिए बिल्कुल कांग्रेस, देखिए मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये देखा जाएगा कि 2023 में कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्गों को साधने की जो पूरी कवायद है वो अभी से लगी, क्योंकि हमने देखा 2018 में भी कर्मचारी वर्ग ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हुए कांग्रेस सरकार का समर्थन दिया था। इससे बड़ा भी कहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का रास्ता जो था वो साफ हुआ था, क्योंकि जो वोट प्रतिशत था कहीं ना कहीं अधिकारी भी बेहतर था। इससे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब बन पाई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कांग्रेस ऐसे लोगों को, ऐसे वर्ग को साधने की कोशिश में कवायदों में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं 2023 को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो उसमें कांग्रेस करता हुआ देखा जा रहा है। तो क्या राजस्थान के तर्ज पर इस तरह की मांग उठ रही है? राजस्थान में जी प्रदीप, देखिए राजस्थान सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व भी पुरानी पेंशन योजना को वहाँ पर बहाली की है, जिसके साथ लगातार वहाँ के जो कर्मचारी वर्ग है कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला है। लेकिन ऐसे में जो है अब आने वाले समय में जो है ऐसे में जिस प्रकार से जो काम देखे जा रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, जो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के लगातार जो कर्मचारी वर्ग हैं वो लगातार अपनी बातों को करते नजर आ रहे हैं। अब वो भी ये चाहते हैं कि जिस तरह राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है वो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़ा तबका जो है अधिकारी कर्मचारी वर्ग का, उनको बड़े एक राहत जो है वो शासन के द्वारा मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हम दिखा रहे थे कि पेंशन बहाली को लेकर अब कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और नई जो नीति है, नई पेंशन नीति को लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध है, जिसके चलते अब वो 13 मार्च को प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके लिए अब वो तैयारियों में जुट चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं कर्मचारी और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं नई पेंशन जो है उसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि पुरानी जो पेंशन है उसे लागू किया जाए। नहीं किया जाता है तो 13 मार्च को वो भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए अब वो तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अब कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुरानी जो पेंशन है उसकी बहाली की जाए और जो नई नीति लागू की गई है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली नहीं की गई तो 13 मार्च को भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए अब कर्मचारी उसकी तैयारियां कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।